यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सियापति रामचन्द्र की जय। उमापति महा आखर मधुर मनोहर दो बरन विलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिल गाते ब्रह्म जीव सम सहज संघाते नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक अभिषेकी जन त्राता भगत सुते अकले करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर वसुधा के जनमन मंजो कंज मधु कर से जीह जसो मते हरिहल धर से एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरन निपर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपतन यासा भगत हो ही मुद मंगल बासा राम एक तापसति तारी नाम कोटि कल कुमति सुधारी ऋषिहित राम सुकेतु सुता के सहित सेन सुत किन्हि विवाह के सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नामु जिमि रवि निज नासा भंजऊ राम आपो भव चापो भव भय भंजन नाम प्रतापो दंडक बन प्रभु की न सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरे गेद सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित बल भेद विदित गुणगान राम सुकंठ विभीषण दो राके शरण ना जान सबको नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेदवर बिरज विराजे राम भालु कपि कटवकु बटोरा से हेतु श्रम कीन न थोरा नाम लेता भव सिंधु सुखाहि करहु विचार सो जन मन माहि राम सकलुरन रावण मारा सिय सहित निज पुरपगुधारा राजा राम वध रजधानी गावत गुर सुर मुनिवर बानी
सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिय जानी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने ओ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगलानि जप्यो हरे नाउ, पायौ अचल अनुपम ठाउ। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने हूँ बस करी राखे रामू। अपतु अजामिल गजुगने काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम के कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत, एहु सकल सुकृत फल। राम सनेहु ज्ञानु प्रथम जुग, मखि विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना। पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर मन भगति विवेको। राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कलि कपट निधानु। नाम सुमति समरथ हनुमानु, राम नाम नर केसरी रामा। कनक कसिपु कलि काल सिया रामा, जापक जन प्रहलाद जिमी। पालिहि धलि सुर साल, सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान की कृपा से हम सब श्री रामचरितमानस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि प्रभु ने सबको बारी बारी से प्रणाम करते हुए अपने रास्ते में हम सबको ले चलते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको ये बता रहे हैं कि नाम का क्या प्रभाव है। बहुत बड़ा विषय ये आता है, हमारे मन में आना भी चाहिए कि हम नाम जप क्यों करें, क्यों करें, और हमसे पहले क्या किसी ने किया है,
और किया है तो क्या मिला है। अगर ये 3 कसौटी पर ये विषय खरा हो जाता है तो हमें भी करना चाहिए, अगर नहीं तो सोचा जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, इस पे मनन का विषय आ जाएगा। कहे महाजनो येन गता सपंथा, बुद्धिमान विद्वान और बड़े अनुभवी लोग जिस मार्ग पर गए हों वही सतमार्ग है, उस पे बिना सोच विचार के चल देना चाहिए। लेकिन अगर बुद्धिमान विद्वान और अनुभवी श्रेष्ठ जन गए हों तब, अगर नहीं गए हों तो सोच विचार करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी हमको यही बता रहे हैं कि आप सोच विचार करिए, लेकिन जो गए हैं मैं उनका नाम आपको बता देता। क्या प्रभाव हुआ है नाम जप करने वालों का, और क्या आपको मिलेगा अगर आप करेंगे। बाबा कहते हैं राम भगत हित नर तन उधारी, परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के रूप में नर तन धारण किए हैं, किसके लिए। सही संकट किए साधु सुखारी, संकट काटने के लिए और सज्जनों को सुख प्रदान करने के लिए। इसीलिए उन्होंने नर रूप में अवतार लिया हुआ है। गीता में उद्घोष करते हैं जगत गुरु परम ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी, क्या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और असुर और अभिमानी दंभी लोगों का उद्भव ज़्यादा हो जाएगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा और क्या करूँगा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करूँगा और ऐसे लोगों को दंड दूँगा जो धर्म की हानि किए हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने पृथ्वी पर अवतार लिया, एक कारण है ये। बाबा आगे भी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। कहा नहीं जा सकता कि कौन किससे बड़ा है, कई कारण होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन पहला अवतार क्या, क्यों लिया उन्होंने, ये पहला कारण क्या है, धर्म की स्थापना और सज्जनों को जो संकट है उसको मिटाने के लिए। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगलवासा, भंज उराम वाप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। एक राम ने एक धनुष का भंजन किया, लेकिन राम के नाम का प्रताप देखिए कि वो पता नहीं कितने कष्टों का, कितने पापों का भंजन कर दिया है, कितने लोगों का। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। एक दंडक बन को प्रभु ने अवतार लेकर के पवित्र पावन किया था, एक दंडक बन को। लेकिन भगवान के नाम का प्रताप ऐसा है कि अनेकों अनेक समूह को पावन बना देता है। पाप के जो खान हैं, अघ पुंज, उनको पवित्र कर देता है। ये नाम का प्रभाव है। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। राक्षसों के एक विशेष समूह जो रावण का खानदान था, भगवान राम ने अवतार लेकर के सिर्फ उस एक खानदान का मर्दन किया। लेकिन नाम का प्रताप देखिए कि जगमहु सखा निशाचर जेते। संसार में चर अचर जब से आदि से अंत तक जितने भी राक्षस पैदा हो रहे हैं, नाम का प्रभाव ऐसा है कि सबका मर्दन करने का सामर्थ्य उस नाम में है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। कहते हैं कि सबरी को, गीध को और अपने सेवकों को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी। लेकिन नाम का प्रभाव देखिए कि जो भी नाम लेगा, जो भी नाम लेगा, भगवान उसको अपने धाम में पहुंचा देंगे।
वहाँ पे ये नहीं है कि ये नाम लेंगे तो इनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन भगवान के यहाँ नहीं देखी जाती है। मानहु एक भगति कर नाता, एक भक्ति का नाता भगवान मानते हैं। और भक्ति क्या है? भगवान का निरंतर चिंतन ही भगवान की भक्ति। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। सुकंठ सुग्रीव जी को कहते हैं। सुग्रीव जी और विभीषण ने भगवान की शरणागति ली तो भगवान ने उनको अभय प्रदान किया। मात्र 2 लोगों की बात की जा रही है, लेकिन नाम की शरणागति लेने वाले प्रत्येक प्राणी को अभय प्रदान कर देते। कौन? नाम जी महाराज। राम जी महाराज ने 2 को दिया, नाम जी महाराज ने जिसने भी शरणागति ली सबको अभय प्रदान कर दिया। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह थोरा। लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल को बांधने के लिए राम ने अनेक वानर भालू के समूह का समन्वय किया, बहुत परिश्रम किया, तब जाकर के एक पुल बंधा। नाम का प्रभाव क्या है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेने से वो समुद्र ही सूख जाता है, पुल की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाम लेने से वो समुद्र सूख जाता है। कौन सा समुद्र? कहे चाहे जो समुद्र आपको तकलीफ देने वाला हो, जिस भी समुद्र से आपको तकलीफ हो रही होगी भव सिंधु, वो सारे समुद्र सूख जाएंगे। करहु विचार सुजन मन माही। बाबा कहते हैं कि आप सब तो बुद्धिमान लोग हैं। किसको? आप सबको कहते हैं। कहते हैं कि आप सब तो बुद्धिमान लोग हैं। आप मन में विचार कीजिए, क्या जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ गलत है? बताइए, बुद्धिमान है, कुछ गलत है? नहीं गलत। आप बुद्धिमान है, इसको प्रमाणित करिए कि बाबा जो कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल नाम से भव सिंधु सूख जाता है। राजा राम अवध रजधानी, गावत सुर सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम प्रतीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित शतकोटि मह, लिए महेश जिय जान। इतने बातों को समझते हुए, इस सब प्रभाव को जानते हुए महादेव ऐसे ही नहीं खाली बैठे हुए हैं, राम राम कर रहे हैं। कुछ तो विशेषता है इस नाम में। बाबा कहते हैं कि समझदार वो है जो विद्वान बुद्धिमान को देख करके उसका कॉपी कर ले, नकल कर ले। क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। तो ये बुद्धिमान है, पहला तो अकल होनी चाहिए कि ये बुद्धिमान है, तब न जानेंगे कि बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान है, ये समझदार है। अब उसको कॉपी अगर आप करेंगे तो लगभग उसके जैसा कुछ न कुछ फायदा तो आपको मिलेगा। बाबा यहाँ यही कहते हैं कि महादेव ऐसे ही राम राम के ध्यान में नहीं खोए रहते, अतः हमें भी महादेव की नकल कर लेनी चाहिए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। क्यों? क्योंकि उसी नाम के जाप से ही महादेव अविनाशी कहे जाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। वो प्रभाव कहाँ से प्राप्त हुआ? कहे भगवान के नाम के आश्रय से ये प्रभाव उनको। भले ही उनकी वेशभूषा अमंगल है। क्यों अमंगल है? श्मशान की राख लपेटे हुए। कहते हैं बहुत ही सीमित वस्त्र में, मृगछाला पहने हुए, जटा जूट बढ़ाए हुए, कोई सौंदर्य का इस्तेमाल नहीं करते भगवान महादेव। एकदम अमंगल वेश बना करके बैल के ऊपर बिना खड़ाऊं के ऐसे नंगे पैर रहते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हैं। बताइए अगल बगल कौन है? कहे भूत प्रेत बैताल रहते हैं, जिनको देख के डर लगे। ऐसे लोगों का समूह लेकर के भगवान भोलेनाथ घूम रहे हैं, लेकिन है क्या? कहे मंगल राशि। जो उनकी शरणागति लेता है, भगवान महादेव सबसे भोले बाबा कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि महादेव को आप जाकर के खाली एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, किसी विशेष पूजा की जरूरत उनको नहीं है। आशुतोष्यम महादेव, जो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं वो आशुतोष कहे जाते हैं। और देते क्या है? बोले जो चाहिए वो सब दे देते हैं। कोई ऐसा देव बताइए कि अपने लिए बनाया हुआ राजमहल वैभव पुरोहित को दे दिया हो? पुरोहित ने कहा प्रभु मेरे पास तो सब कुछ आपके कृपा से ठीक ही चल रहा है,
बस एक चीज की कमी है, अगर दक्षिणा देना है तो दे दीजिए। विश्रवा मुनि ने कहा, कहे क्या? कहे आपका मकान थोड़ा बढ़िया है, हमारे पास मकान नहीं है। बाबा कहे अच्छा ऐसी बात है, ये आपके लिए हो गया, ले जाओ। दे दिया। उस मकान को फिर उन्होंने अपने ज्येष्ठ कुबेर जी को दे दिया। कुबेर जी गंधर्व हैं, कुबेर जी को दे दिया कि कुबेर यहाँ रहेंगे तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। बाद में रावण निशाचर होकर के और कुबेर से अतिक्रमण कर लिया। तो इतना भोले बाबा जो है, इतना अवधरदानी है, इतना कृपालु है, लेकिन प्रभाव क्या है? नाम का प्रभाव। ध्रुव सगलानी जपो हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने मन में उनके ग्लानि पैदा हो गई कि अरे मेरे पिता ने मुझे अपने गोद से नीचे उतार दिया, अब मैं उस परम पिता की आराधना करूंगा जो सबके बाप का बाप है। ये ग्लानि उनके मन में आई और उन्होंने भगवान नाम का जाप किया। परिणाम जग विदित है, संसार जानता है कि ध्रुव कहाँ है और क्या है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने हु बस कर राखे हो रामू। हनुमान जी को कौन है जो नहीं जानता होगा? इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा जीव है जो हनुमान जी को और उनकी महिमा को नहीं जानता होगा? वो क्या कहते हैं कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी महाराज उस पवित्र नाम का उच्चारण करते रहते हैं जिसके प्रभाव से परम ब्रह्म श्री रामचंद्र उनके बसीभूत हो गए हैं। अपने हु बस करि राखे हो रामू, कहे भगवान के ऊपर जादू टोना करके अपने बस में कर लिए हैं। वशीकरण भगवान के ऊपर चल गया है। किसका? हनुमान जी का। कहे किस मंत्र से, किस डोरी से बांध लिए अपने अंडर में? कहे राम नाम के जाप से। अगर हम भी ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ तो प्रभाव जीवन में आएगा। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। बाबा कहते हैं कि नाम क्या है? कहे नाम जो है वो कल्पतरु है। कल्पतरु की विशेषता कही जाती है कि उसके नीचे आप जो कामना करेंगे सब तुरंत पूर्ण होती। कामना समाप्त नहीं कि पूर्ण हो गई। ये कल्पतरु का प्रभाव। तो नाम क्या है? कल्पतरु है। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। अपनी बात अब कहते हैं कि मैंने भी वही किया है, आपको इसलिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोग क्या हैं? बुद्धिमान। वो यही कहते हैं कि मैं तुलसीदास भांग के समान में पौधा जैसा रूप में था, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लेने के लिए मैं तुलसीदास बन गया। वो तुलसी जिसके बिना ठाकुर जी का भोग स्वीकार ही नहीं किया जाता। इतनी पवित्रता आ गई नाम जप से। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जीव विशोका। चारों युगों में, तीनों काल में कहते हैं कि जिसने भी नाम का जाप किया है उसके पास किसी भी प्रकार का शोक और संशय नहीं बचा। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद पुराण और बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा मत कहते हैं कि सारे पुण्य का जब उदय एकत्रित होता है तो भगवान का नाम आश्रय हमको मिलता है। हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगता है। हमारे जब कई जन्मों के पुण्य का सुकृत हमको मिलता है तब ऐसा होता है। कलि केवल मल मूल मनीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कहते हैं कि कलयुग में केवल और केवल हम लोग भगवान का नाम आश्रय करके ही अपने को मुक्ति प्रदान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सतयुग में था ध्यान, त्रेता में था साधना, द्वापर में था कर्मकांड, लेकिन कलयुग में इन तीनों की उपलब्धता नहीं हो सकती। न तो उतने विद्वान ब्राह्मण हैं जो हमसे ये सब करवाएंगे, न तो हमारे आसपास का वातावरण है कि हम उतना निश्चिंतता और शांति भाव से ध्यान कर पाएंगे, न तो ऐसी व्यवस्था है कि हम बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं।
तो ये तीनों हमारे लिए सुलभ नहीं है कलयुग में। इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो आधार है वो एकमात्र भगवान के नाम का आधार हमको लेना पड़ेगा। उसी के आश्रित होकर के हम अपने जीवन को सरल सुगम और भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। राम नाम नर केसरी कनक सिपू कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाली हिंदली सुरसाल। कहते हैं राम का जो नाम है वो क्या है? नर केसरी। नर केसरी कौन थे? नर केसरी भगवान के एक अवतार, जिसको हम कहते हैं नरसिंह अवतार। प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। खंभा फोड़ करके निकले आए थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के पिताश्री ने क्या कहा था कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा कि महादेव ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा कि महादेव कहते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सिर्फ प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो भगवान आपको दिखेगा, जरूरत पड़ने पे मिलेगा। ऐसा उद्घोष उन्होंने किया। इस पर आक्रोशित होकर के उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बड़े तेज से खंभे में एक प्रहार किया। और वो प्रहार करना कहिए कि भगवान नरसिंह महाराज प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर